जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश के इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देख करके, हर जाति, हर मत और हर मजहब के लोगों के हितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जाति जाति की बात वे लोग करते हैं जो लोग जब अवसर मिलता है तो केवल अपने परिवार की बात, अपने परिवार के हितों के लिए कार्य करते हैं। वे लोग जाति के लिए भी कार्य नहीं किए अपने। हमने अगर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए तो आखिर ये मुझे लगता है कि क्षत्रिय तो इसमें 1% भी नहीं होंगे, 1000 भी नहीं होंगे। ये 43 लाख आवास तो किसी गरीब, किसी दलित और किसी पिछड़े के ही बने हैं, किसी अल्पसंख्यक के ही बने हैं। 2,61,00,000 शौचालय जो बने हैं, ये किसी गरीब, किसी दलित और किसी अति पिछड़े और पिछड़ी जाति के ही लोगों के बने हैं। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, तो वह किसी गरीब, किसी दलित और किसी जाति का नहीं मिल, जाति का चेहरा देख करके नहीं मिल, प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही है। इसलिए सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य किया गया है और मुझे लगता है कि उसी भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। हमने 2014 में, 17 में, 19 में ये देखा कि एक हिंदू कंसोलिडेशन की हुआ, एक जिसको आपने 80-20 की भी बात करी थी। तो क्या लगता है कि इस तरह से अगर ओबीसी, देखिए हमारा 80-20, हाँ जी, हमारा जो 80-20 है, हाँ जी, यह 80-20 देश हित में सोचने वाला, समाज हित में सोचने वाला, सकारात्मक सोच और विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है। 20 जो विध्वंसात्मक राजनीति में, विघटनकारी राजनीति में, अराजकता में, दंगों में, भ्रष्टाचार पर विश्वास करता हुआ है। तो 80% लोगों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त होगा और 20% लोग, मतलब 80% हिंदू नहीं है वो। मैं क्या कर रहा हूं ना, हर जाति से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारत के हित के बारे में सोचता है, देश के हित के बारे में सोचता है। जाति, हर मजहब, मैंने कहा ना, जो भारत के हित के बारे में सोचता है, देश के हित के बारे में सोचता है, राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, विकास के बारे में सोचता है, सुशासन के मुद्दे पे सोचता है। बट जो ये बैकवर्ड के जाने से क्या हिंदू कंसोलिडेशन, हमारे पास भी तो बहुत सारे लोग आए हैं। अभी आरपीएन सिंह ने कल ज्वाइन किया है, है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां लड़े ना। वो कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूं ना, राजा है, फिर वही बात कर रहे हैं, वो पता लगी जाएगा ना, क्यों भागना चाहते हैं फिर वहां से। हरिओम यादव, मुलायम सिंह जी का समधी आए हैं, अपर्णा यादव आई है। आखिर क्या ये बैकवर्ड चेहरे नहीं है क्या? क्या इनको बैकवर्ड चेहरा नहीं मानते आप? आप कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है या ऑपोजिशन है, वो लोग दंगाई जो है उन लोगों को टिकट देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। वो लोग कहते हैं आप डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप विभाजन करते हैं समाज में। देखिए, हमने डिवीजन की पॉलिटिक्स कभी नहीं की। हमने सुरक्षा के मुद्दे को उठाना, डेवलपमेंट की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, सुशासन की बात करना, यह डिवीजन की राजनीति नहीं है। पेशेवर दंगाई को, पेशेवर अपराधी को और सातिर माफिया को सत्ता का संरक्षण देकर के और दल से टिकट लड़ाना, ये बंटवारे की राजनीति का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी उस बंटवारे की राजनीति को कर रही है। सपा और बसपा दोनों उस राजनीति को कर रही हैं। एक होड़ लगी है दोनों में। लोग तो कहते हैं बीजेपी की मदद करी है, ऐसी टिकट उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं ना, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों में होड़ लगी है कि वह कितने दंगाइयों को, कितने सातिर अपराधियों को, कितने पेशेवर माफियाओं को टिकट दे सके। बट वो कहते हैं कि बीजेपी ने भी दिया है क्रिमिनल्स को। आज उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया है।
राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, वो पेशेवर अपराधी और दंगाई नहीं। जैसे उन्होंने कहा आपके और केशव प्रसाद मौर्य जी के भी खिलाफ, तो मुझे लगता है वो अपने परिवार के लोगों का स्वयं का भी देख लेते तो अच्छा रहता है। मुख्यमंत्री जी, आपको क्या लगता है फार्म लॉज जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देखिए वो मुद्दा समाप्त हो चुका है, वो कोई मुद्दा इस समय मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा था कि किसानों के हित में मैंने लागू किया था, देश हित में वापस ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कोई गुंजाइश ही नहीं रहती इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए। बट कई बार ये लोग उठाते हैं जाट के कुछ ग्रुप्स की। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, अनावश्यक मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं होता है, और यूपी में ये मुद्दा कभी था भी नहीं। और जैसे आज अमित शाह जी ने बात करी जाट लीडर से और काफी अच्छी बातचीत हुई है उनकी, और उन्होंने कहा कि आरएलडी गलत पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, और ऐसा एक इंडिकेशन दिया कि आरएलडी मतलब बीजेपी के साथ आए। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है और सकारात्मक कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोसीकला, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, इन सभी दंगों और उपद्रव को भूला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पेशेवर दंगाई और माफिया को सपा बसपा कांग्रेस ने अपना शागिर्द बना करके एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति इन दलों पर विश्वास करेगा। आपको लगता है आरएलडी के साथ गुंजाइश है कोई समझौते की? देखिए अब तो टिकट सभी लोगों के घोषित हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति में किसी संभावना को आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं और एकदम स्पष्ट रूप से हाँ भी नहीं कह सकते हैं। मतलब वो आफ्टर इलेक्शन अब क्या चीजें बनती हैं इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या हिंदू एग्जोडस इस समय कोई इशू है? ये तो जो लोग कैराना से भगाए गए थे, निकाले गए थे, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। जिन व्यापारियों के परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, जिन लोगों की वहाँ हत्या हुई थी, उसके बाद उनको वहाँ से असुरक्षा के माहौल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उनसे पूछा जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आपकी सरकार ने उनको वापस लाने की, हमारी सरकार ने वहाँ पे सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया। आज वे लोग वापस आए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। और आपकी भी जाटों से कभी बातचीत हुई थी? क्यों नहीं होती, मैं तो हर कार्यक्रम में मेरी बातचीत हो। मैं हर जाति से बात करता हूँ, हर व्यक्ति से बात करता हूँ, हर समुदाय से बात करता हूँ, और सबसे मुलाकात भी करता हूँ, हर सम्मान भी देता हूँ। या मैं इस प्रश्न को ऐसे पूछूं कि यूपी में हमेशा 2007 से वोट का चेंज हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड आप चेंज कर देंगे? आज आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी। हम लोग इसीलिए आए हैं कि बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है, और उसी मिथक को तोड़ने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। और अगर किसी वजह से कुछ सीटें कम होती हैं, इसका सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी।